नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपके जूनियर एग्ज़ाम और पीजीटी एग्ज़ाम हो चुके हैं, पीआरटी के भी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पीआरटी, जूनियर और टीजीटी में जो भी आपके नंबर आए हैं या जो भी नंबर आपके आने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए कि कट ऑफ जो भी जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो कितना मैक्सिमम जा सकती है। कि आपके दिमाग से हमेशा जैसे पेपर होता है हमारे इतने नंबर आ गए तो हमें ये लगता है कि पता नहीं मैं इतने नंबर को लेकर के मैं सेफ जोन में हूँ कि नहीं हूँ। तो यहाँ से आपको एक क्लियरिटी ये आ जाएगी कि हाँ, अगर मेरा ये नंबर मार्क्स मुझे गेन हुआ है देन मैं सेफ जोन में अपने आप को पाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है चाहे इनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत एक तरह से एक्सपेक्ट करना कि बीपीएससी अपना कट ऑफ कैसे देगी ये भी बहुत गहरी चीज़ है, जिसको बताना बहुत मुश्किल है। बट ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो उनको कंसीडर करते हुए कट ऑफ का एक आइडिया मिल सकता है। उनमें कौन-कौन से फैक्टर होते हैं, तो आज हम उन फैक्टर्स को भी बताएँगे, फिर कट ऑफ बताएँगे। कोई हवा वाली बातें नहीं होंगी यहाँ पे कि ये कट ऑफ आ जाएगी क्योंकि आयोग हम नहीं हैं। हम एक उसके पुराने आंकड़ों के आधार पे या फिर जो भी ऐसे फैक्टर जिन पे कट ऑफ डिपेंड करेगी, उन पे चर्चा करते हुए अपनी आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कितनी थी, आवेदन कितने हुए हैं और उसमें अनुपात क्या बन रहा है। चार्ट पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी करना चाह रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के सापेक्ष इतना आवेदन हुआ है और ये रेशियो जो बन रहा है तो 11.37 का बन रहा है। ये पीआरटी का मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है आप पीआरटी में एक मोटा-मोटा अनुमान लगा सकते हो कि आपको एक सीट पे 12 कैंडिडेट की मिलेंगे। मतलब आपको फाइट करनी है 12 कैंडिडेट्स की। एक सीट के लिए 12 आवेदन हुए हैं वहाँ पे। ऐसे ही जूनियर मतलब 6 टू 8 क्लास के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज और आवेदन हैं, उनके सापेक्ष आप अनुपात देखोगे तो 12 है। मतलब कि अगर आप 6 टू 8 की बात करोगे, 6 टू 8 में तो आपको एक सीट पे आपको 12 लोग यहाँ पर भी देखने को लगभग मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप टीजीटी की बात करते हो तो टीजीटी में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 25,829 है और आवेदन आप देख रहे हो इसमें अनुपात 8.6 का है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हो कि लगभग 9 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। इसी तरह से पीजीटी की बात करोगे, अगर आप पीजीटी की बात करोगे तो पीजीटी में 53,727 पदों के सापेक्ष 2.02 है। मतलब ऑलमोस्ट 2 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक अनुमान ये लग जा रहा है कि कितने कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करेंगे, मतलब कंपटीशन कैसा रहेगा। उसके आगे की बात करते हैं। तो हम जब कभी भी किसी भी पेपर की कट ऑफ देखते हैं तो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर समझने वाला होता है कि उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई है। तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग आई थी। ये बीपीएससी द्वारा जो अभी पीछे एग्जाम हुआ है उसको उसके कट ऑफ की ये बारे में बात करी गई है। अब ये जो कट ऑफ है ये पीआरटी की कट ऑफ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पीआरटी की कट ऑफ है। तो इसमें जो मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ मैंने लिखी है, अगर आप ठीक से देखोगे तो आप पाओगे कि मेल जो भी हैं उनमें जो अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ईबीसी हैं, एससी और एसटी। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो 67 थी। वहीं पे फीमेल की अनरिजर्व की कट ऑफ 57 थी। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें 10 नंबर का आपको डिफरेंस दिख जाता है। इन दोनों के बीच में आपको 10 नंबर का डिफरेंस दिख जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 56 कट ऑफ गई थी, ईबीसी में 55 थी, एसटी 47 और एसटी 46। इधर ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस में फीमेल में बात करोगे तो 48 जाएगी। ईबीसी मींस इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस जो थी उसका 44 कट ऑफ जाएगा, एससी का 39 जाएगा और एसटी का 39 जाएगा। मतलब ये कट ऑफ जो है ये पीछे के एग्जाम में कट ऑफ गया हुआ है, उसके बारे में बात करी गई है। अब आप ये समझो अगर आप बिहार के हैं और आप बिहार से अलग हैं, इन दोनों मुद्दों पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर आप बिहार के हैं तो आप देखोगे ईडब्ल्यूएस आपका अगर अनरिजर्व से हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईबीसी में आएंगे, एससी और एसटी में भी आएंगे। कुछ लोगों का जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं बना होगा वो जनरल में भी फाइट करेंगे। अब बात करते हैं कि कट ऑफ में क्या अंतर रहेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं। तो
अगर आप अदर स्टेट के हैं देन आप वहां पे जनरल के रूप में ही जाएंगे, आपकी कोई भी कैटेगरी यहाँ पे आपके स्टेट में है बट वहां पे आप एज अ जनरल कैंडिडेट फाइट करेंगे। मींस आपको ये वाली कट ऑफ क्लियर करनी है तभी आपको जॉब वहां पे मिल पाएगी। मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा कि अगर आप बिहार या बिहार के बाहर किसी भी अदर स्टेट से हैं तो आपको 67 नंबर लाने थे पिछली बार के कट ऑफ में, और यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं तो 57 मार्क्स लाने थे कट ऑफ में। जो जिनका ये नंबर आया है उन्होंने ही वहां पे उनको फाइनल ज्वाइनिंग मिली हुई है या उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। बाकी ये बिहार की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 48 गई हुई है, ईबीसी की 44 गई हुई है, एसटी की 39 है और एसटी की 39 है। ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके आगे, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि ये कट ऑफ मैंने पीआरटी की बताई है। किसकी बताई है? पीआरटी की। ठीक है, जो 1 to 5 तक का एग्जाम हुआ था उसकी ये कट ऑफ थी। अब आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे हम जो टीजीटी हुआ है उसकी कट ऑफ कैसे रही है और पीछे की कट ऑफ हम क्यों बता रहे हैं ताकि हम आगे की अनुमान लगा सकें। अगर भविष्य में आपको कुछ भी देखने की कोशिश भी करनी है तो आपको अतीत पता होना चाहिए। बीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है, इसने पेपर के लेवल को एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतारा है, इसने अपना ये बना के रखा है। और वहां के जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने बयान भी दिया है कि हम अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराएंगे। आपको सतही नॉलेज से परीक्षा में पास होने की गारंटी हम नहीं दे सकते। अगर आपको बिहार में जॉब चाहिए तो आपको एक लेवल तक तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो टीजीटी की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, तो आप देखोगे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें हिंदी की जो कट ऑफ थी वो 55 थी, वही इंग्लिश की कट ऑफ 59 थी, साइंस की 50 थी, मैथ्स की 72 थी एंड सोशल साइंस की 74 थी। अब आप देख रहे हो कि हिंदी की कट ऑफ यहाँ पे 55 दिख रही है। अब आप अपने आप से अनुमान लगाओ, ये 55 है आउट ऑफ 120, ये बहुत कम नहीं दिख रहा आपको? 55 बहुत कम है, बट अगर आप पेपर का स्टैंडर्ड देखेंगे तब आपको आइडिया मिलेगा कि 55 लाना भी एक अपने आप में अलग टास्क था, एक अलग डिफिकल्टी लेवल थी उस पेपर की। तो आप ये अनुमान यहाँ से लगा सकते हो कि जो कट ऑफ गई है उस पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा होगा। तो हिंदी मैंने बताया 55, इंग्लिश 59 है, ऐसे ही साइंस का 50 है, मैथ्स का 72 है और सोशल साइंस का 74 है। अब ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसटी और एसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था तब आपको सिर्फ 48 कट ऑफ क्लियर करनी थी। ऐसे इंग्लिश में भी 48 कट ऑफ क्लियर करनी थी, इसमें भी 48 क्लियर करनी थी और 58 क्लियर करनी थी आपको मैथ्स में। सोशल साइंस में आपको 70 क्लियर करनी थी। अब जिन्होंने भी ये कट ऑफ भी क्लियर करी है उनका सिलेक्शन हो चुका है। बात करते हैं हिंदी में, जो ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास जो है बिहार की, उनके लिए ये कट ऑफ 41 थी और इंग्लिश की कट ऑफ वही 43 थी, साइंस के लिए ईबीसी सेक्शन के लिए 41 थी, मैथ्स की 57 थी और सोशल साइंस की 68 थी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप बिहार के निवासी हो देन आपकी कट ऑफ दी हुई है, मींस हिंदी में सिर्फ 39 नंबर लाने पे आप एलिजिबल हो एंड इंग्लिश में 39, साइंस में भी 39, मैथ्स में भी 39 एंड सोशल साइंस में 61। ये कट ऑफ थी एससी की और एसटी की भी कट ऑफ दी हुई है। तो ये है बिहार वालों के लिए। अगर आप फिर से वही बात है, अगर आप बिहार से बाहर के कैंडिडेट हो देन आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाओगे और आपको ये कट ऑफ क्लियर करनी होगी, तभी आपको वहां पे बिहार में जॉब करने का मौका मिल पाएगा। ठीक है, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और ये मैंने कट ऑफ जो भी बात करी है ये हमने बात करी है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की। जो भी जितने भी मेल कैंडिडेट थे ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी। अब हम बात करते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तब आपकी कट ऑफ क्या गई थी पीछे। तो फीमेल कैंडिडेट में आप देखोगे तो जो हिंदी थी उसमें अनरिजर्व का तो नहीं अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 39 है, ईबीसी में भी 39 है, ऐसे इंग्लिश में यूआर मतलब अनरिजर्व के लिए 49 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है, ईबीसी के लिए भी 39 है, ऐसे साइंस में ईडब्ल्यूएस के लिए 39 और ईबीसी के लिए भी 39, मैथ में भी 39 आप देख रहे हो। सोशल साइंस में आप देखोगे तो 67 गई थी कट ऑफ यूआर के लिए मतलब अनरिजर्व के लिए, 62 गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस और 58 गई थी ईबीसी और एसटी के लिए गई थी 47। ये आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आप फीमेल हो, फीमेल तो आपके लिए
ये कट ऑफ गई हुई थी, जिन्होंने भी ये कट ऑफ क्रॉस करी थी उनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके आगे की बात करते हैं। तो आपको जब बिहार की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं या उसका आइडिया देते हैं, या किस बेसिस पे मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। तो उसके लिए आप देखो, सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है वो होता है कि उस कोई भी एग्जाम जो हो रहा है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आपको पता होना चाहिए। अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है तो कट ऑफ का नीचे आना निश्चित होता है, अगर डिफिकल्टी लेवल कम है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। इस रूप में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी देखते हो कि कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जितना आपकी वैकेंसी है उसको फुलफिल करने के लिए पूरे के पूरे कैंडिडेट ने आवेदन ही नहीं किया है, तो कट ऑफ का नीचे जाना स्वाभाविक होता है। इसके आगे देखेंगे सीट अवेलेबिलिटी के बारे में कि नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पे है कितनी। जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी उतनी कम कट ऑफ मानी जा सकती है, कि अगर कट ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको बहुत सारे कैंडिडेट चाहिए तो ऑटोमेटिक कट ऑफ को लो करना पड़ता है, जो भी आयोग है। फिर रिजर्वेशन कोटा के बेस पर भी कट ऑफ का निर्धारण होता है कि आपकी कट ऑफ की रिजर्वेशन, जैसे इस बार देखा गया होगा तो 75% का रिजर्वेशन है बिहार के लिए। मीन्स जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें 75% सीट सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए अवेलेबल है। मतलब उनकी भले ही कट ऑफ गिरानी पड़े, बट 75% ऑफ जो भी सीट है वो सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो इससे भी कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। आप समझ गए कि अगर मान लो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो भी कट ऑफ को नीचे ले जाके वो इतनी सीट वहां से फुलफिल करेंगे। फिर आती है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी मैटर करती है। जैसे कि अगर आपका मैथ्स है और आपका हिंदी है, तो आप देखोगे कि यूजुअली मैथ्स में आपको सॉल्व करना होता है। अब आपके पास 2 घंटे हैं, मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और हिंदी में आपको बस अगर आपको आता है तो आप तुरंत कर लेते हैं। तो इस रूप में देखा जाता है कि मैथ्स की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, हिंदी की अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। बट ये बहुत फिक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी कभी लेवल इतना हार्ड हो जाता है कि कट ऑफ का नीचे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो अब आगे हमारा मेन पॉइंट आता है जो मैंने अनुमान लगाया है। अब ये अनुमान मैंने बहुत सारी वीडियोस को देख करके, बहुत सारे सर्वेस को देख करके, उससे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। मेरी एक बात जो फाइनल वो याद रखिएगा, मैंने कट ऑफ को नीचे नहीं किया है। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको झूठी सांत्वना नहीं दी है कि नहीं आप इतने पे भी सेफ हो, आप इतने पे भी सेफ हो। मैंने ये बताया है कि अगर आपका इतना नंबर है देन आप 100% सेफ जोन में हो। अगर आपका थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है उसके बारे में हम बाद में आगे चरण में बात करेंगे। तो पहले देखो 6 to 8 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से, तो इस कट ऑफ में अगर आप जाओगे तो हिंदी की जो कट ऑफ आने वाली है 6 to 8 के लिए वो 80 to 85 के बीच में रहने वाली है। 80 to 85 के बीच में रहने वाली है, क्योंकि देखा गया है, मैं क्यों कह रहा हूं किस बेस पे, कि जो हिंदी का पोर्शन आया है इसमें, हिंदी का पोर्शन बहुत इजी मोड में रहा है। बाकी जो जीएस रहा है, जीएस का पोर्शन उसका लेवल डिफिकल्ट रहा है। ठीक है, उसका लेवल डिफिकल्ट रहा है। तो आप मान के चलो अगर आपका 80 मार्क्स हिंदी में आया है उसमें से 70 तो आपके होने ही होने चाहिए थे। अब बचा जीएस में, ये 10 से 15 नंबर आपको स्कोर करना ही करना है, अन्यथा की स्थिति में थोड़ी सी स्थितियां विषम हो सकती हैं आपके लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, जो मुझे लग रहा है अगर इतना नंबर है तो आप सेफ हो, एकदम सेफ। बाकी मैंने कहा अगर कम है तो अभी मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। ऐसे ही इंग्लिश की जो कट ऑफ है 78 to 85 के बीच जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इसमें भी जो एग्जाम का लेवल है वो वाला स्टैंडर्ड नहीं पड़ता है जिसके बारे में बीपीएससी जाना जाता है, जिसके लिए जाना जाता है। सोशल साइंस की बात करेंगे तो 72 to 80 तक की कट ऑफ जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसमें मैं 10 नंबर का गैप इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें जो भी मैंने सर्वे कराए हैं तो कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं जबकि कुछ का पेपर बहुत खराब हुआ है, जिनकी मैथ, ये चीज मैं सोच के बता रहा हूँ कि 72 से 82 के बीच में, इसीलिए मैंने 10 नंबर का इसमें गैप ले लिया है। तो अगर आप इस बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो कि आप 100% सेफ गेम खेल रहे हो। और अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको होली आने वाली है, होली से पहले पहली सैलरी आपके हाथ में होगी। चलो बात करते हैं साइंस और मैथ की। तो साइंस और मैथ में
मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ 68 to 75 कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत टफ नहीं था, बट जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, सो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। सो इसकी जो कट ऑफ थी वो 68 to 75 के बीच में जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। अब अगर आप इन कट ऑफ के बीच में आप कहीं पर भी स्टैंड कर रहे हो, देन फ्रॉम माई साइड मैं ये कहूंगा कि आप 100% सेफ जोन में हो। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी कर दो, होली से पहले आपको सैलरी मिलना तय है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये मैंने बताया 6 to 8 मतलब जूनियर के लिए। अब आगे बात करते हैं 9 to 10 के लिए। तो 9 to 10 में मैंने जो देखा है, हिंदी की किताब मैंने 82 to 90 लिखी है। कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है कि इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे बताई। अच्छा, एक बात और जो बताना चाहता हूँ, ये कट ऑफ जो मैंने बताई है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताई है। ये हालांकि आपको पता होगा, मतलब अगर आप किसी भी तरह से रिजर्वेशन नहीं ले रहे हो तब की ये कट ऑफ है। अगर आपका रिजर्वेशन है किसी भी रूप में, चाहे कैटेगरी वाइज है या जैसा भी है, जैसे कि अगर आप बिहार के निवासी हो, अगर आप तो ईबीसी में आते हो या ईडब्ल्यूएस आपके पास में है, तो आप इसमें जो मैंने पहला नंबर लिखा है उसमें -5 कर लीजिए। मींस 82 अगर यहाँ पे लिखा है -5 करोगे तो आपका हो जाएगा 77, तो आप कर लीजिए। फिर जो एसटी और एसटी वाले हैं वो -5 और कर लें उसमें, मतलब अगर उनका 70 -5 10 हो जाएगा, तो अगर वो 65 से प्लस हैं तो उनके लिए भी सेफ है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो 82 से 90 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है। मैं इसमें उम्मीद लगा रहा हूँ जो भी एवरेज कैंडिडेट है, उस एवरेज कैंडिडेट ने हिंदी में एटलीस्ट 70 क्वेश्चन कर ही लिए हैं। ठीक है, अगर हिंदी में उसने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर वो 12 से 15 क्वेश्चन जीएस में मार रहे हैं, और इस तरह से ये कट ऑफ जो आ रही है ये 82 से 90 के बीच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद में, क्योंकि ये कट ऑफ बात ये है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखोगे हिंदी में तो लगभग 600 के आसपास में थी आई थिंक, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखना है उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा हम लोग कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी ऐसा करके, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप मान के चलो अगर आप 82 से लेकर के 90 के बीच में स्टैंड करते हो, देन फ्रॉम माय साइड आई एम 100% श्योर दैट यू आर गेटिंग योर फर्स्ट सैलरी बिफोर होली, मतलब होली से पहले आपकी होली हो जाएगी। चलो, इंग्लिश के बारे में बात करता हूं तो मैं 70 से 78 तक की उम्मीद, अगर इस बीच में नंबर आ रहे हैं, जो मैंने सर्वे किया है, मैंने डाटा एनालिसिस करी है, 70 से 78 के बीच से कट ऑफ रहने वाली है। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स की मैं कहता हूँ 80 से 85 तक के बीच की कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहा है, और 80 से 85 तक के नंबर आसानी से गेन करे जा सकते थे। फिर बात करते हैं साइंस की। अब यहाँ पे मैं जब आसानी से बोल रहा हूँ तो आप इससे थोड़ा आहत मत हो जाइएगा कि आपका पेपर अगर खराब हो गया है। देखो, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ आपसे कि कट ऑफ जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने कुछ डाटा एनालिसिस किया उसके बेस पे कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल 100% ये नहीं कह सकता कि आपका हो ही जाएगा, बट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपका इतना नंबर है तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर आपका कम है तो मैंने कहा वीडियो में बने रहिए, अभी मैं बात करता हूँ उसके बारे में। आपके लिए है, प्लान है, आपकी जॉब नहीं जाने वाली। 1 मिनट बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे। साइंस के बारे में बात करेंगे तो साइंस की कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो रहने वाली है वो 65 टू 75 के बीच में अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं सोशल साइंस की, तो ये 70 टू 80 के बीच में रहने वाली है। अगर आप इन नंबर के बीच में कहीं पर भी स्टैंड कर रहे हो, देन फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि होली से पहले आपकी सैलरी आने वाली है, तैयारियां शुरू कर दो। आगे की बात करते हैं, उनके लिए अगर आपका स्कोर जो भी मैंने कट ऑफ बताई है पीछे की, चाहे आपकी ये कट ऑफ रही हो, चाहे आपकी ये कट ऑफ रही हो, चाहे आपकी मैंने बताया जो ये कट ऑफ पीछे आई थी, चाहे आपकी टीजीटी में ये कट ऑफ रही हो, फिर चाहे आपकी ये कट ऑफ, अगर आप इस बीच में स्टैंड करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप नहीं करते हैं स्टैंड इन सब के बीच में जो कट ऑफ मैंने बताई है, तब आपके लिए क्या है, तो पहली चीज तो ये कंडीशन हो सकती है, स्टैंड अगर आप नहीं कर रहे हो मतलब आपका स्कोर जो है वो कम है। अब ये वाले लोग क्या करें कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उससे अगर आपका स्कोर कम है, तब आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि हम कट ऑफ सेट नहीं कर रहे हैं,
हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अगर प्लस माइनस 5 इधर से उधर हो रहे हैं कि मैंने अगर मान लो मैंने बताया है कि 72, अब 72 के बाद में अगर आपका 68 नंबर ही है तो हो सकता है कट ऑफ 5 नंबर नीचे चली जाए। मैंने बताया है कि उतने वाले 100% से हो रहे हैं, तो आप भी बॉर्डर पे हो और जरूरी नहीं बॉर्डर पे रहने वाला हर बार पीछे जाए। ये पहली चीज है कि आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा ईश्वर को मनाइए कि इस बार आपको भी सुन ले और आपकी मेहनत रंग लाए। मैं अपने साइड से आप सबके लिए बहुत उम्मीदें करता हूं कि आपकी जॉब लगे, आप लोग भी होली से पहले अपनी होली मनाएं। दूसरे, मान लीजिए 1% अगर आप इस कट ऑफ में स्टैंड नहीं करते और आपके नंबर ज्यादा ही कम आ गए, किसी भी कारणवश आपका पेपर खराब हो गया, बहुत सारे लड़कों ने बहुत सारा सफर करके, बहुत सारी ट्रेवलिंग करके पेपर दिया है, उन्होंने अपने माइंड को उतना ज्यादा बैलेंस्ड नहीं रख पाया है, तो बहुत ज्यादा निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी ने हाल ही में बयान दिया था कि ये हर साल अगस्त के महीने में, हर साल अगस्त के महीने में ये फिर से चयन करेंगे, अगस्त के महीने में फिर से भर्ती देंगे, मतलब हर साल भर्ती आने वाली है। अगर मान लीजिए आपका नंबर थोड़ा सा भी नीचे रह रहा है, आप इसको ध्यान में रखो, इस बार इतना ऊपर जाओ कि कट ऑफ देखने की जरूरत ना पड़े आपको। इतना तो आप कर सकते हो। अगर आपको चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को यूटिलाइज करो, उस दर्द को यहां पे लगाओ कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है हम लेके रहेंगे बस। ठीक है, ये पहली कंडीशन हुई जिनका नंबर थोड़ा सा कम है। मैंने कहा है निराश हताश नहीं होना है। बाकी जो दो पॉइंट मैंने बताए कि अगर आप -5 हो, जो भी मैंने कट ऑफ बताई, तो आपको उम्मीद बना के रखनी है, ईश्वर से थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा पूजा करनी है, थोड़ा बताना है कि भगवान इस बार मेरी भी जॉब लगवा दो। नेक्स्ट है, अगर आपका स्कोर जो मैंने बताया है, बताए गए नंबर से अधिक है, तो क्या करना है। अब उस कंडीशन में पहली चीज तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। ये बात जितना मैंने डाटा देखा है उस डाटा के बेस पे मैं कह रहा हूँ, 100% आप सेफ जोन में हैं। अगर जो भी कट ऑफ मैंने बताई है उसके बीच में आप स्टैंड करते हो तो। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका स्कोर थोड़ा सा या नंबर आपके अधिक आ गए तो अभी से आप इतना ज्यादा उछल कूद करने लगो कि नहीं मेरा हो ही गया। भैया बीपीएससी अपने एग्जाम को कंडक्ट और एग्जाम को कंडक्ट कराने के रवैये दोनों के लिए फेमस है। बोल रही है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देके आपकी ज्वाइनिंग भी विद इन 2 मंथ्स करा लेंगे वो लोग, अगर आप क्वालिफाई हो जा रहे हो या आपका एग्जाम जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें क्वालिफाई हो जा रहे हो। देन अगर आपका नंबर अधिक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करिए। पहली चीज मैंने कहा, ओवर एक्साइटेड मत होइए। ठीक है, अच्छी बात है आपको जॉब मिल रही है, बट ओवर एक्साइटेड मत होइए। दूसरे को ऐसा मत बोलिए कि नहीं तुम्हारा नहीं हुआ मेरा हुआ, उसने भी मेहनत करी थी, बस एक क्वेश्चन से वो पीछे हो गया, आप आगे हो गए। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आपका अधिक है तो आपको क्या करना है, पहले चीज तो आपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हुए थे उनके साथ साथ जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं देख लीजिए। अगर कोई किसी के नाम में मिसमैचिंग है, किसी के पापा के नाम में कोई भी स्पेल इनकरेक्ट है या एक्स्ट्रा है, तो आप उसके लिए एफिडेविट जो भी बनाया या जो भी प्रक्रिया होती है वो पहले से ही करके रख लीजिए। डॉक्यूमेंट पहले आप तैयार कर लीजिए। फिर मेंटली थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आप बिहार जाने वाले हैं या आपकी जॉब लगने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सेटलमेंट दिमाग में पहले ही डाल लीजिए कि हमें क्या क्या आगे जरूरतें आने वाली हैं और हमें आगे कैसे अपने आप को वहां पे सर्वाइव के लिए क्या करना है, जाना कैसे है, आना कैसे है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा विचार करते रहिए। ओवर एक्साइटमेंट की बजाय इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आपके लिए और आपके फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ जो भी मैंने बताई है वो कट ऑफ ठीक से एनालिसिस आपने कर ली होगी। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिर एक बार बोलता हूं आपसे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आप सभी को वेरी बेस्ट, वेरी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सबकी ज्वाइनिंग हो जाए। आप सबने मेहनत करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी जॉब लगे, होली से पहले आपकी भी एक होली हो जाए। अगर आपको ऐसी वीडियोस या हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल करियर टीवी पे आप अपना प्यार बरसाते रहिए। जो भी जानकारी होगी, जैसी भी जानकारी होगी, ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचेगी। कोई भी हवा हवाई की बात नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे नहीं बताई जाएगी कि सिर्फ व्यूज के चक्कर में, बटोरने के चक्कर में हम आपको कुछ भी उबाल के रख दें। हमारा हमारा एक मोटो है, आप तक सही और सटीक जानकारी ठीक तरीके से पहुंचाना।
और वही काम हम अपना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके नंबर कितने हैं, आपका सब्जेक्ट कितना है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।